कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम आप चलिएगा, 4 कदम हम आपके साथ। हम लोग हर एक के हाथ में कलम देना चाहते हैं और वो भाजपाइया लोग हर के हाथ में तलवार दे करके उनका भविष्य बनाते हैं। रमजान में इफ्तार पार्टी अगर हम लोग कर ले तो उस पर हम लोगों को गाली देता है, बोलता है टोपी पहने। अरे टोपी नहीं पहने, हम उस विचारधारा से आते हैं जहाँ सबको सम्मान देते हैं। 2000 का नोट खत्म कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं 2000 का नोट लाया कौन था? बताइए कौन लाया था 2000 का नोट? हटा पा रहे जब लाए थे तो बोल रहे थे कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जब हटा रहे तो भी कह रहे कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये ना भाजपा वाले लोग पेजवा पहन करके नाचता था, गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाता है। उस समय महंगाई डाइन लगती थी जब 75 रुपया पेट्रोल था, डीजल था। अब 100 के पार हो गए तो महंगाई जो है वो भौजाई हो गई। कबीर साहब कहे थे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। भाव ये है कि हम सब लोग बराबर हैं। कबीर साहब ने उस दौर में जितने प्रासंगिक थे उतना उससे ज्यादा आज के दौर में भी उनको ज्यादा याद किया जाता है। प्रासंगिक हैं, हमेशा से उनकी लड़ाई रही सामाजिक न्याय के लिए, भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। हम सब लोग इंसान हैं, इंसान की औलाद हैं और किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को सम्मान, सभी को अधिकार जो है मिलना चाहिए। और आप सब लोगों से इतना जरूर कहेंगे, खास तौर पे नए नौजवान लोगों से, कि कबीर साहब को पढ़ने की जरूरत है। उनके दोहे को पढ़ना और जीवन में अमल करने की जरूरत है। सबको उनके वाणी से, उनके लिखे हुए चीजों पर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हमने तो 1 साल पहले ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर दिया था कि नेता लोग का फोटो तो लगता ही है, लेकिन संत कबीर जी का, संत रविदास जी का भी फोटो लगाइए, पोस्टर भेजिए, ताकि लोग, नई पीढ़ी के लोग जाने क्या बातें कहते थे, कैसे तानाशाही के खिलाफ उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। आज सब लोग याद करते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे पार्टी के सिंहेश्वर के विधायक चौपाल साहब ने कार्यक्रम कराया था 28 तारीख। उस दिन हमको केरल भी जाना था, हम उस समय भी आए थे और हमने ये बात आपके समाज से कहा था कि अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम आप चलिएगा, 4 कदम हम आपके साथ आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हम संकल्पित हैं। और जिस तरह से बगान में तरह तरह के फूल खिलते हैं, हमारी पार्टी की यही प्रयास है कि सभी लोगों को जोड़े, सभी लोगों को मान सम्मान दे, सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करें, मौका दें। पूर्व में बता रहे थे गुप्ता साहब अपने भाषण में, तो पान समाज हो, तांती समाज हो, चौरसिया समाज हो, सब लोग एक ही परिवार से एक तरह से कहिए कि निकले हैं। उस समय भी आपको एससी में आते हैं पान समाज, और सही बात कही है कि पान समाज जो है देश की शान है। और इसके लिए पिछले बार भी
अगर चौरसिया समाज की बात कीजिएगा, खाती समाज की बात कीजिएगा, आप सरदार समाज की बात कीजिएगा, तो जो कमजोर वर्ग से जो लोग आते हैं, जिनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको हमारी पार्टी के पिछले विधानसभा में लगभग 3-4 टिकट जो है हम लोगों ने देने का काम किया। बनपट्टी से भी हम लोग जो है टिकट दिए थे, परबत्ता से हम लोग चौरसिया समाज को दिए, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया जी को दिए, सिंहेश्वर से आपके विधायक ही है चौपाल समाज के, और सरदार सुपौल में एक विधानसभा है, वहां से सरदार समाज को हम लोगों ने दिया है। और ये बस शुरुआत है, हम इतना कहना चाहते हैं। सब लोगों को मौका मिलेगा, सब लोगों पर हम लोग ध्यान देने का काम कर रहे हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप सब लोगों से हम बस इतना ही कहेंगे कि आप सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। आप लोग एक रहिएगा तो मजबूत रहिएगा। और आप समझ जाइए, अगर आपको कोई तंग करेगा, कोई दबाने का प्रयास करेगा, तो आपका भाई बेटा तेजस्वी आपके लिए खड़ा रहेगा। आपका अधिकार हम लोग दिलाएंगे। हम नौजवान हैं, नई सोच के हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम आप लोगों का साथ नहीं देंगे तो समझिए हम किस बात के नेता हैं। सबको साथ लेकर के चलना है, लंबा हम लोगों को साथ रहना है, चलना है, ये सारा प्रयास हम लोगों को करना है। लालू जी ने कितना मौका दिया। सबसे पहले आज जो जुबान है लालू जी ने देने का काम किया है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कई अनेक समाज हो जो आगे पिछले समाज में है, दलित समाज में है, सबको लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, कोशिश की। और हम आपको वादा करते हैं कि जब लालू जी ने किया तो उनका बेटा भी करके दिखाने का काम किया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लोग दिल्ली में जो लोग काबिज हैं, ये लोग संविधान को मन में नहीं करता, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, गरीब को नहीं देखना चाहता। केवल बताइए, देश केवल चंद अमीर लोगों के लिए ही हो गया है, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है। 2 लोग देश को बेच रहा है, 2 लोग देश को खरीद रहा है। यही पूरे देश की हालत हो गई है। आज महंगाई पे नहीं चर्चा हो रही, कितना चीज महंगा हो गया। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, किसान के आमदनी पर चर्चा नहीं होती, उनके आमदनी को दुगुना करने पर चर्चा नहीं होती, मजदूर पे चर्चा नहीं होती, भूमिहीन को जमीन देने की चर्चा नहीं होती। ये लोग समाज को लड़ाना चाहते हैं, भेदभाव पैदा कराना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की ये लोग बात करते हैं, अस्पताल और कॉलेज की बात नहीं करते। हम लोग हर एक के हाथ में कलम देना चाहते हैं, और वो भाजपा लोग हर के हाथ में तलवार दे करके उनका भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। अमन चैन रहेगा तभी विकास संभव है। अगर आपसी तनाव में लोग रहेगा, गांव-गांव, टोला-टोला लड़ने लगेगा एक दूसरे से, तो सब डर में रहेंगे, सब घृणा में रहेंगे, सबके मन में जहर रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा। जब खुश नहीं रहेगा, तब तनाव रहेगा, तो काम क्या होगा? इसलिए इन लोगों के चक्कर में नहीं, ये लोग तो चंद वोट के लिए ना, वोटो चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान करने लगता है। कर्नाटक का चुनाव में बोले थे मोदी जी की, हनुमान जी के नाम पर वोट दीजिए, वोट डालते समय जय बजरंग बली बोलिए। बताइए, प्रधानमंत्री का ही क्यों है क्या? काम के आधार पर ना वोट देगा भाई। हम लोग हिंदू नहीं है क्या?
मेरी माँ छठ करती है, हम लोग दिवाली मनाते हैं, लालू जी का होली पूरा देश विदेश जानता है, छुपा है क्या? रमजान में इफ्तार पार्टी अगर हम लोग कर ले तो उस पर हम लोगों को गाली देता है, बोलता है टोपी पहनेंगे। अरे टोपी नहीं पहने, हम उस विचारधारा से आते हैं जहाँ सबको सम्मान देते हैं, सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, सबको आगे ले जाने की बात करते हैं। तो हम तो वो लोग हैं, लेकिन बोलने वाला लोग बोलते रहता है, गरियाते रहता है। अब बताइए, हमको पहले ही बोल दी तो रिजल्ट से पहले कि बजरंग बली नाराज हो गए, रिजल्ट में क्या हुआ आप देखेंगे नहीं देखेंगे? अरे तो बिहार की ना धरती में तो आप मध्य प्रदेश में लोग विधायक खरीद रहा था, जहां हार जाता है भाजपा वाला, बाद में विधायक लोग खरीदने लगता है तो ईडी सीबीआई मिल देता है। वही कर्नाटक में किया था उससे पहले, वही मध्य प्रदेश में किया, वही महाराष्ट्र में किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि महाराष्ट्र में जो है इलीगल सरकार है, और झारखंड में भी यही कर रहा था हेमंत सोरेन के साथ। अब बिहार में नीतीश जी के साथ भी कोशिश में था कि भाई इनके पार्टी को तोड़ो, तो हम लोग समाजवादी लोग हैं। ये बिहार की धरती है, भाजपा को जो उधर तोड़ रहे थे यही बाहर कर दिए हम लोग। तो बिहार हमेशा जयप्रकाश जी के समय से देश को दशा देने का काम किया, और आज हम लोग सब लोगों का प्रयास है कि सभी विपक्षी दलों को, लालू जी का, नीतीश जी का, कि सभी जितना से ज्यादा विपक्षी दल को हम लोग एकजुट कर ले और फिर चुनाव लड़े। दक्षिण भारत में बताओ कहाँ है बीजेपी? केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में बेईमानी से है, महाराष्ट्र में चोरी से है, बिहार में है ये नहीं, झारखंड में है ये नहीं, बंगाल में है ये नहीं, केवल एगो गुजरात में है, एगो यूपी में है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हिमाचल में नहीं है कहाँ बीजेपी? एगो आसाम में उधर है, बाकी सब रीजनल पार्टी है और सब राज्य जो लीड कर रहा है। 4-5 राज्य में ना है, इस बार भाजपा खत्म। बताइए, हम लोग जाति गणना करा रहे थे, कास्ट बेस्ड सर्वे, हालांकि हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिल के आए, बात हम लोगों ने रखा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए पूरे देश में, सबका होता है, एससी का होता है, एसटी का होता है। अब सोचिए ना, अगर बिहार में जाति आधारित हम लोग गणना करा रहे तो कास्ट सेंसस तो नहीं करा सकते थे, क्योंकि केंद्र को ही अधिकार है, तो हम लोग सर्वे करा रहे। मान लीजिए आप लोगों का जो हुआ है होता रहा है, लेकिन अब जब होता बिहार में तो सबकी ना संख्या बढ़ गई होती, तो उसी हिसाब से ना सबको काम मिलता, उसी हिसाब से सरकार योजना बनाती, और साइंटिफिक डाटा तो होना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाला सब गड़बड़ा दिया। लेकिन अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग लगे पड़े हैं और हम लोग प्रतिबद्ध हैं, इस चीज को हम लोग करा करके रहेंगे, सबको अधिकार है दिलाने का काम करते हैं। बीजेपी थोड़ी ना देखना चाहता है गरीब लोगों को। क्या कर रहे हैं ये लोग भाई? रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेड़ बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, जहाज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बचा क्या देश? और वही एक दिन लोग को बेचे जा रहे। आरक्षण खत्म हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइज हो रहा है, निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ बचेगा? कम से कम सरकार में तो आरक्षण का आप लोगों को, सब लोगों को अधिकार था, तो बिल्कुल चालाकी से भाजपा वाला सब खत्म कर रहा है। आप लोगों का अधिकार सब करने रहने की जरूरत है। बताइए, 2000 का नोट खत्म कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं 2000 का नोट लाया कौन था? बताइए कौन लाया था 2000 का नोट? हटा कर रहे, जब लाए थे तो बोल रहे थे कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जब हटा रहे तो भी कह रहे कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या बात है भाई, क्या मजाक बना दिया देश का। जीएसटी का मार झेल रहा है सर। पेट्रोल डीजल का कीमत कितना होगा? ये ना भाजपा वाले लोग
पेजवा पहन करके नाचता था, गाना गाता था, महंगाई डाई खाई जाता है। उस समय महंगाई डाई लगती थी जब 75 रुपये पेट्रोल था, डीजल था। अब 100 के पार हो गए तो महंगाई जो है वो भौजाई लग गई। क्या बात करते हैं भाजपा वाले लोग, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग जब आवाज उठाते हैं किसान के हक पे, अभी महिला पहलवान के साथ क्या हो रहा है बताइए? ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत के आया लोग और उसको कोई पूछने नहीं जा रहा। कल ही ट्रेन हादसा हुआ इतना बड़ा, अब तक क्यों? कौन है जवाबदेही? कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदार? मणिपुर में क्या हुआ? कोई एक शब्द नहीं बोला। तो ये सब काम हो रहा है देश में, लेकिन कुछ नहीं, खाली शूटिंग हो रहा है। पीएम साहब फोटो खिंचा रहे हैं, शूटिंग करते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं और व्हाट्सएप पे केवल झूठा खबर छिपाते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं इन बेईमानों के खिलाफ, सच्चाई पेश करते हैं तो ये लोग हम लोगों को डरवाता है। ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, फल्ला से, चिल्ला से। और एजेंसियों वाला को नहीं पता कि हमारे घर में कितना बार छापा मारा है, उनको भी गिनती नहीं हुआ। मतलब खाली हम ही लोग के छापा, हर महीने छापा। तो हम लोग डराए वाला है, हम लोग डरने वाला है। तो इसलिए इन लोगों से कोई डरता नहीं। सच को आज किस बात, जो खिलाफ बोले चलो मेरे पे तो करता ही, सब नेता जितना विपक्षी है उस पर भी करता है। कोई कलाकार हो, कोई खिलाड़ी हो, अगर उल्टा बोल दे उनके बारे में तो फला तक पहुंचेगी, अगले दिन ही रेड पड़ जाता है। तो हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। इस जीत के लिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सब लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग सब लोग मजबूत रहिए। बाकी कोई चिंता नहीं। आप लोग एक बात समझिए, हम अपने समाज के लोगों को भी बोलते हैं कि छोटों लोगों को साथ उठाइए, उनकी रक्षा कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, साथ लेकर के चलिए। जो वंचित समाज है, जो अंतिम पैदान का जो समाज है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। हम अपने सभी लोगों को बोलते हैं, अब बोलना चाहते हैं। और एक बात समझ जाइए, जो कोई समाज वंचित है, जिसको प्रताड़ना झेलना पड़ता है, हम उसके साथ ही नहीं बल्कि हम उस समाज के, हम अपने आप को मानते कि हम उस समाज से जुड़े हुए हैं, हम उस समाज के, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हमको लड़ना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है। इसी काम में हम सब लोग जो है लगे पड़े। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सब लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि सब लोगों का जो है साथ सहयोग मिला है। तो इसलिए आप सब लोगों से यही कहेंगे कि अमन चैन बना के रखिएगा। जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये लोग दंगा फसाद जो है कराना चाहेगा, हिंदू मुसलमान का विवाद कराना चाहेगा, इसलिए चौकन्ने रहने की जरूरत है। और बाकी चीज तो हम तो बोल ही ना देंगे, भाई शुरुआत है, अभी हम भी नए हैं, हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हमने कहा था कि सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अभी शिक्षक लोगों का बहाली जो है निकला है लगभग 1,70,000, उससे पहले कई हजार नियुक्ति पत्र हम लोग बांटे हैं। स्वास्थ्य विभाग से भी आने वाला 1,60,000। तो लगभग जो हम लोगों ने कहा है 10 लाख को सरकारी नौकरी का और 10 लाख को रोजगार उपलब्ध कराने का, इसको हम लोग पूरा करा करके ही दम लेंगे। तो कोई हमारा भाई जो है इससे वंचित ना रहे, इस काम में हम सब लोग लगे रहेंगे। तो आप सब लोगों का धन्यवाद देते हैं, कबीर साहब को आज याद करते हैं और नई पीढ़ी को तो हम इतना बोलेंगे कि भाई इनको जरूर पढ़िए, उनका प्रचार प्रसार कीजिए। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, ये भाजपा वाला उल्टा सीधा मैसेज भेजता है नफरत का, तो आप कबीर साहब का धुआं उन लोगों को भेजने का काम कीजिए। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, सब लोगों को सम्मान मिलेगा समय पर, वो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, जुड़े हैं, आगे इस चीज का मेरे ऊपर जिम्मेवारी ख्याल रखना और हम इसको जरूर बखूबी रखने का काम करेंगे। तो आप लोग इस लड़ाई में
24 वाले लड़ाई में साथ दीजिएगा कि नहीं? हाथ उठाकर लड़ाई लड़ना है ना? लड़े के बाद जीते के बाद, फिर से बोलिए, लड़े के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।